भारतवर्ष विभूतियों की भूमि रही है और उन्हीं अग्रगण्य विभूतियों में से एक है जयपुर के राज्यसभा प्रधान समीक्षा चक्रवर्ती स्वनाम धन्य पंडित मधुसूदन ओझा विद्या वाचस्पति जी। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से न केवल भारतवर्ष बल्कि समूचे विश्व में भारतीय ज्ञान विज्ञान का एक डंका बहुत जोर से बजाया और उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। आज भी वह गूंज हमारे कानों में सुनने को मिल जाती है। आपका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में दाढ़ा नाम के गांव में हुआ था और संयोग देखिए कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म तिथि है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि को आपका जन्म हुआ था। समय की बात करें तो लगभग 1866 2 सितंबर 1866 आपकी जन्म तिथि, अंग्रेजी जन्म तिथि निकल करके आती है, संवत 1923 है। आपने 50 वर्षों की तपस्या से 125 से भी ज्यादा ग्रंथ आपने लिखे। उन्हीं 125 ग्रंथों में से अत्यंत विशिष्ट ग्रंथ है वृष्टि विद्या को बताने वाला कादम्बिनी नामक निमित्त शास्त्र। यह एक निमित्त शास्त्र है और पर्जन्य शास्त्र का ही एक भाग है। जब हम शब्दकल्पद्रुम कोश को देखते हैं तो उसमें कादम्बिनी शब्द का अर्थ दिया हुआ है मेघमाला। तो इससे निश्चित ही इस ग्रंथ के नाम से और इस ग्रंथ में जो विषय हैं उनको देख करके यह समझ में आता है यदि ठीक प्रकार से इस ग्रंथ का आलोड़न कर लिया जाए तो वह व्यक्ति वर्षा विज्ञान संबंधी सभी प्रकार के सैद्धांतिक और न केवल सैद्धांतिक बल्कि व्यावहारिक ज्ञान में भी बिल्कुल निष्णात हो जाएगा। वर्षा किस समय होगी, कहाँ होगी, कितनी मात्रा में होगी, इन सबको जानने के लिए हम लोग निमित्तों का सहारा लेते हैं। उसमें मुख्य सबसे विशिष्ट रूप से 4 निमित्तों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला निमित्त होता है भौम निमित्त। भौम निमित्त में देश, मनुष्य, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े, जो उड़ने वाले छोटे छोटे जिनको पतंग कहते हैं, ऐसे जो चीजें हैं उनके द्वारा, भौतिक वस्तुओं के द्वारा जब हम वर्षा का ज्ञान करते हैं तो सभी भौतिक निमित्त है। आंतरिक्ष निमित्त दूसरा निमित्त है। इसमें वायु के माध्यम से, बादल के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से, गर्जन तर्जन के माध्यम से, संध्या के लक्षणों के माध्यम से, दिग्दाह के माध्यम से, प्रति सूर्य प्रतिचंद्र इत्यादि के माध्यम से, तारा के माध्यम से, कुंडल के माध्यम से, आंधी के माध्यम से, गंधर्व नगर के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से जब हम वर्षा का विचार करते हैं तो ये सभी जो निमित्त हुए ये आंतरिक्ष निमित्त के भाग कहे जाते हैं। तीसरा निमित्त होता है दिव्य निमित्त। इसमें सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, पुच्छल तारे आ जाते हैं, सूर्य में दिखाई पड़ने वाले स्पॉट्स जो हैं, बिंदु जो है, चिन्ह हैं, वो सभी आ जाते हैं। वर्षा विज्ञान के लिए पंचांगों में सप्तनारी चक्र दिया रहता है, वह भी दिव्य निमित्त का ही एक भाग है। ग्रहों का उदयास्त है, ग्रहों की संक्रांतियां हैं, ये सभी दिव्य निमित्त के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। और सबसे अंतिम निमित्त होता है मिश्र निमित्त, जिसमें हम लगभग सभी चीजों को समाहित कर लेते हैं। उसमें से कार्तिक महीने से हम लोग प्रारंभ करते हैं, शरद ऋतु से हम लोग प्रारंभ करते हैं वर्ष की गणना। भारत के ऐसे भी कई सारे क्षेत्र हैं जहां वर्षारंभ कार्तिक मास में होता है। बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में भी लोग कार्तिक मास से वर्षारंभ मानते हैं। तो कार्तिक वर्षा विज्ञान में भी कार्तिक से वर्षारंभ माना गया है। कार्तिक से लेकर के आश्विन तक ये जो 12 महीने हो गए, उसमें प्रत्येक दिनों का और उनमें भी जो विशेष विशेष दिन है, जैसे अक्षय तृतीया हो गया, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा हो गई, होलिका दहन हो गया, इन सब के माध्यम से और इन सब तिथियों में प्रयुक्त होने वाले, दिखाई पड़ने वाले जो शकुन हैं, उन शकुनों के माध्यम से जब हम वर्षा का ज्ञान करते हैं तो यह सभी निमित्त मिश्र निमित्त के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। अब इनमें चारों का महत्व है और चारों का वर्गीकरण है। क्यों वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में भी हम लोगों को मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथ से ही कई सारे सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। वो बतलाते हैं कि भौम निमित्त की अपेक्षा आंतरिक्ष निमित्त ज्यादा प्रबल है, आंतरिक्ष निमित्त की अपेक्षा दिव्य निमित्त ज्यादा प्रबल है और दिव्य निमित्त की अपेक्षा मिश्र निमित्त जो है वो ज्यादा प्रबल होता है। ऐसा क्यों है, इसका कारण भी बताते हैं। क्या कारण है? भौम निमित्त का जो फल दिखता है वो थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ता है, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जहां तक का वायुमंडल हम देख पा रहे हैं, वहां तक उसका प्रभाव होता है। आंतरिक्ष निमित्त का जो फल है वो एक जिले तक प्रभावी होता है। दिव्य निमित्त का जो फल प्राप्त होता है, जो लक्षण हमको दिखाई पड़ते हैं, उसका फल पूरे प्रांत को मिलता है। और मिश्र निमित्त का जो फल है वह तो समस्त एरिया पर, पूरे पृथ्वी पर ही उसके लक्षण, उसके फल देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार ये चारों जो निमित्त हैं वो उत्तरोत्तर बली माने गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि इन चारों निमित्तों की परीक्षा करने के लिए जो सबसे आवश्यक ज्ञान है वह आवश्यक ज्ञान है खगोल विज्ञान की जानकारी।
खगोल विज्ञान और ग्रह स्थिति का ज्ञान यदि नहीं है, तो उसके बिना तो हम इस ज्ञान में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। प्राचीन समय में इस विद्या के जो विद्वान हुआ करते थे, वो इन्हीं निमित्तों के आधार पर तुरंत होने वाली, जिसको हम सद्य वृष्टि कहते हैं, और विलंब से होने वाली जो वृष्टि है, अथवा सुभिक्ष हो या दुर्भिक्ष हो या महामारी हो, इन सभी बातों का अनुमान पहले ही कर लिया करते थे। केवल अनुमान ही नहीं, बल्कि उनको जो आपदाएं दिखाई पड़ती थी, उन आपदाओं के निवारण के लिए जो यज्ञ, पूजन, हवन इत्यादि आवश्यक उपाय होते थे, उनकी तैयारी भी पहले से कर ली जाती थी। और आज के समय में देखिए, आज का जो आधुनिक विज्ञान है, वह अंतरिक्ष निमित्त पर आधारित है। उसमें भी उसका एक ही सेक्टर पकड़ कर चलता है, वायु विज्ञान। वो भी वायु विज्ञान पूरा नहीं है, उसके भी कुछ ही अंश को पकड़ करके चलता है, और उसके माध्यम से भविष्यवाणी करने के लिए इतने बड़े बड़े बजट पास होते हैं, बहुत पर्याप्त धन जो है खर्च होता है। जबकि हमारे पूर्वजों की ऐसी परंपरा नहीं रही है। इनसे भी बढ़िया, सटीक और पूरे विश्व के लिए उपयोगी भविष्यवाणियां करने के लिए उन्हें इतने अपव्यय की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी थी। अब हम लोग कादम्बिनी पर बात करते हैं। पहले ही बता चुका हूं कि कादम्बिनी जो ग्रंथ है, वह निमित्त शास्त्र का ग्रंथ है, और यह 4 अध्यायों में वर्गीकृत है। जिसका पहला अध्याय है गर्भाध्याय, दूसरा अध्याय है द्वादश मासिका अध्याय, तीसरा अध्याय दो को निमित्ताध्याय, और चौथा अध्याय जो है वो 2 को मिलाकर लिखा गया है, जिसमें शकुनाध्याय है और तत्कालाध्याय है। उसमें जो तीसरा निमित्ताध्याय है, उसमें कुल 6 अधिकार है। उन 6 अधिकारों में से तीसरा अधिकार है रवि कराधिकार। रवि का अर्थ होता है सूर्य, और कर का अर्थ होता है किरणें। तो रवि कर का अर्थ हो गया सूर्य की किरणें, उन पर उससे संबंधित जो अधिकार है वह है रवि कराधिकार। इस रवि कराधिकार में सूर्य के रश्मियों के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, उनके आधार पर वर्षा की भविष्यवाणी करने के संबंधित बहुत ही अमूल्य सूत्रों का प्रतिपादन मधुसूदन ओझा जी ने किया है। अब वो विकार कौन कौन से हैं, तो यही 126वें श्लोक में बताते हैं। संध्या च कुंडलम शक्रायुधम दंडस्त्रिशूलकम मत्स्यो अमोघश्च सप्तैते विकारा रविरश्मिजा। 7 प्रकार के विकार सूर्य के किरणों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें से पहला विकार है संध्या, दूसरा विकार है कुंडल, तीसरा विकार है इंद्रधनुष, चौथा विकार है दंड, पांचवा विकार है त्रिशूल, छठा विकार है मत्स्य, और 7वां विकार है अमोघ। इन 7 विकारों में से भी संध्या नामक जो विकार है, उसका वर्णन ओझा जी ने टोटल 18 श्लोकों में से किया है। लेकिन उन 18 में से जो 10 श्लोक हैं, उन्हीं पर मेरा यह जो व्याख्यान है, वो प्रारंभ के 10 श्लोकों पर आधारित है। अब संध्या पर बात हम लोग करने वाले हैं, तो पहले संध्या का परिमाण पता लग जाए कि भाई संध्या काल कहते किसको हैं, और उसका क्षेत्र, उसका परिमाण कितना होता है। उसके संबंध में ओझा जी लिखते हैं, संध्या भवत्यहो रात्र संध्या नाड़िका द्वयी नाड़ी त्रयवा यावद्वा ज्योतिषाम दर्शनम भवेत्। दिन या रात्रि के संधि का जो काल है, उसको संध्या कहते हैं। उसमें भी उन्होंने परिमाण बताया कि 2 या 3 नाड़ी मात्र का जो समय है, उसको संध्या कहते हैं। अथवा जब तक ताराओं का दर्शन होता रहे, उसको संध्या कहते हैं। अब सभी लोग जानते हैं कि एक अहोरात्र में 60 नाड़ियां होती हैं। घंटे मिनट में देखें तो एक नाड़ी में 24 मिनट हो जाएगा। 2 नाड़ी का काल जानना हो तो 24 गुना 2 कर दें, 48 मिनट मिल जाएगा। 3 का जानना हो तो 72 मिनट मिल जाएगा। 1 घंटा 12 मिनट, इस प्रकार से हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, विभक्त कर लेंगे। तो 2 या 3 नाड़ी मात्र की संध्या मानने का जो विचार मधुसूदन ओझा जी ने रखा है, यह मत गर्गाचार्य का है, और बृहत संहिता के भट्टोत्पल व्याख्यान में इसका वर्णन प्राप्त होता है। ताराओं के संबंध में जो मधुसूदन ओझा जी ने कहा कि जब तक ताराओं का दर्शन हो रहा है, तब तक संध्या होगी, यह भी पौराणिक मत है। देवी भागवत महापुराण में उत्तमा तारकोपेता, इस प्रकार से वचन मिलते हैं, और देवी भागवत महापुराण का यह मत उन्होंने रखा है। अब शुभ संध्या का लक्षण क्या है। संध्या का पता तो लग गया कि सुबह 2 नाड़ी 3 नाड़ी मात्र को, और सायंकाल भी इतने ही काल को संध्या कहेंगे। तो शुभ संध्या को कैसे पहचाने, अशुभ संध्या को कैसे पहचाने, उसके लिए लक्षणों का ज्ञान होना आवश्यक है। शुभ संध्या के लक्षण के संबंध में ओझा जी बताते हैं, संध्यायाम सुरभि शीतो मृदुश्चरति मारुतः शुभाय विमलं व्योम दिशः पद्मारुण प्रभा। संध्या के समय यदि शीतल हवा बह रही हो, और वो शीतल हवा बहुत तेज ना बह रही हो, धीमे धीमे बह रही हो, मतलब आप जब खड़े हो ऐसे समय में घर से बाहर, चारदीवारी के अंदर नहीं, घर के बाहर, तो वो हवा आपको सुख देने वाली हो,
उस बहती हुई हवा में किसी प्रकार का दुर्गंध ना हो, बल्कि कुछ अच्छे सुगंध हो, आकाश आपको निर्मल दिखाई पड़ता हो, भयावह न लगता हो, और दिशाएं चारों ओर, क्योंकि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हम देखेंगे तो लालिमा लिए हुए हो, तो निश्चित है कि सुबह देखेंगे तो पूरब की ओर लालिमा ज्यादा होगी, और शाम को देखेंगे तो पश्चिम की ओर ज्यादा लालिमा होगी। फिर भी चारों दिशाएं लालिमा लिए हुए हों, इस प्रकार से जब लक्षण दिखाई पड़े तो उनको शुभ लक्षण समझना चाहिए, शुभ संध्या समझना चाहिए। अब बात यह है कि भाई शुभ शुभ तो कह दिए कि शुभ समझना चाहिए, शुभ शब्द से हमें क्या क्या समझना चाहिए, शुभ शब्द से यहाँ पर कौन कौन से फल लिए जाए, क्या क्या ग्रहण किया जाए, इसी का विवरण आगे उन्होंने 129वें श्लोक से लेकर के आगे के श्लोकों में इन्होंने बताया है। और संध्या के संबंध में भद्रबाहु संहिता नामक ग्रंथ में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। उसके 7वें अध्याय में, भद्रबाहु संहिता के 7वें अध्याय में भद्रबाहु जी ने बहुत कुछ संध्या के लक्षणों के बारे में बहुत विस्तार से एक एक चीज बहुत बारीकी से वर्णन किया है। तो जो विशेष जिज्ञासु जन हैं, श्रोता हैं, वो भद्रबाहु संहिता भी एक बार देख सकते हैं। हम लोग कादम्बिनी के अनुसार ही आगे अपने इन सब चीजों को जो ओझा जी ने बताया है, उन सब शुभ लक्षणों के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे मुख्य रूप से दो फलों का पूरा 7वां अध्याय पढ़ने पर मुख्य रूप से दो फल समझ में आते हैं शुभ फलों में। वो शुभ फल में से दो फल हैं, सुभिक्ष कारक वर्षा पहला फल है। वर्षा ऐसी होगी जिससे अकाल ना पड़े, जिससे बाढ़ ना आए, बल्कि बढ़िया अच्छी खेती हो। तो शुभ फल का पहला जो अर्थ समझ में आता है भद्रबाहु संहिता के 7वें अध्याय को पढ़ने से, वह यह है कि वर्षा जो होगी वो सुभिक्ष कारक होगी। और दूसरा फल समझ में आता है कि समाज के भिन्न भिन्न कई लक्षण बहुत सारे बताए हैं, उन लक्षणों के आधार पर भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों का विजय, उन्नति इत्यादि ये जो फल हैं मुख्य रूप से उसमें समझ में आते हैं। श्लोक संख्या 129 में महामेघ का उदय बतला रहे हैं ओझा जी कि महामेघ का उदय कब होता है, किस प्रकार से होता है। द्योतयन्ति दिशः सर्वा यदि संध्या प्रदृश्यते महामेघोदयं विद्यात् वृष्टिस्तर्हि भविष्यति। यदि सभी दिशाएं चारों ओर हम देखेंगे, सभी दिशाएं चमक रही हों, सुंदर, चारों ओर सभी दिशाओं में प्रकाश व्याप्त हो, चमक रही हों, तब यह समझ लेना चाहिए कि महामेघ का उदय होने वाला है और उस क्षेत्र में वृष्टि होगी। महामेघ मतलब क्या? तो यहाँ पर महामेघ का तात्पर्य यही है कि बड़े बादल होंगे, गहरे बादल होंगे, काले बादल होंगे, ऐसे बादल होंगे जिनको देख करके समझ में आ जाएगा कि ये गरजने वाला नहीं बरसने वाला बादल है। तो जो गरजने वाला नहीं बरसने वाला बादल है, उसके लिए ही ओझा जी ने महामेघ शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि मेघोदयं विद्यात् वृष्टिस्तर्हि भविष्यति। ऐसे महामेघ का चित्र मैंने स्वयं अपने कैमरे से खींच करके लेख में डाला है, और जो मैंने इसमें सबमिट किया है उसमें दिख जाएगा, इसमें दिखाने की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। अगला जो इन्होंने बताया है कि हम कैसे संध्या को देखकर समझ जाएं कि वर्षा होने वाली है, 130वें श्लोक में ओझा जी बता रहे हैं, वैदुर्याम्बुज पिंजलक प्रभा कुवलय प्रभा संध्या करोति निर्वाता वृष्टिम सद्योर्क भाषिता। यह जो है सद्यो वृष्टि का लक्षण है। तो उसमें बादल को बता रहे हैं कि वैदुर्य कमल के समान बादल हो, अथवा पिंजल कमल के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, कमल का जो बीज होता है जिसको कमल गट्टा कहा जाता है, उसके चारों ओर बीज होते हैं पीले पीले रंग के, उसी को कहते हैं पिंजल, कमल केसर हिंदी में। तो उसकी प्रभा के समान, अथवा वैदुर्य कमल के प्रभा के समान, अथवा कुवलय, कुवलय कहते हैं नील कमल को, शब्द पत्र में देखा जा सकता है। तो नील कमल की प्रभा के समान यदि बादल हों और उस समय हवा न चल रही हो, क्योंकि हवा चलेगी तेज हवा तो बादल को उड़ा करके दूसरे जगह पर ले जाएगी, तो हमारे यहाँ वर्षा नहीं होगा। तो उस समय बहुत तेज हवा न चल रही हो और वो जो बादल है वो सूर्य से प्रकाशित हो, तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि जिस क्षेत्र में ये लक्षण दिख रहा है उस क्षेत्र में बस तत्काल ही वर्षा होने वाला है, अब हुआ कि तब हुआ। ये सद्योवृष्टि का लक्षण है। अब सूर्य की किरणों से उत्पन्न वृष्टि और अनावृष्टि के जो विकार हैं उनको हम समझते हैं। 7 विकार हैं, उनमें से कुछ वृष्टि वाले होंगे, कुछ अनावृष्टि वाले होंगे। उन्हीं को आगे 131वें श्लोक में 131वें श्लोक से बताना प्रारंभ कर रहे हैं। मत्स्यामोघ परिवेश परिधीन्द्रायुधादिभिः स्निग्धैरविकरैर्वृष्टि अवृष्टि रूक्ष वैकृतैः। तो पहला जो 7 विकार मैंने प्रारंभ में बताए थे उन्हीं में से मत्स्य, अमोघ, परिधि और परिवेश, इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि जो कुंडल नाम का विकार इन्होंने गिनाया था प्रारंभ में ही, उसी के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं, इसलिए इनको एक साथ ही लेकर के चलेंगे। और इंद्रधनुष,
ये जो चार विकार हैं, ये सभी विकार यदि स्निग्ध हों तो सूर्य किरण से युक्त हों तो ये वृष्टि कराने वाले होते हैं। और ये यदि विकृत हों अथवा रुक्ष हों तो वो वृष्टि नहीं होगी, ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए, इसमें तीन तीन शब्द का प्रयोग हो गया। पहला है स्निग्ध, दूसरा है रुक्ष और तीसरा है वैकृत। इनका क्या अर्थ समझा जाए? स्निग्ध का अर्थ होता है जल से युक्त। वैशेषिक दर्शन में भी कहा है, चूर्णाद पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। किसी भी चूर्ण को पिंडी भाव होने के लिए जो 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 आवश्यक होता है वो स्नेह है। तो सबसे सरल जल के रूप में हमको ये प्राप्त हो जाता है। तो हवा जो उस समय चल रही हो उसमें नमी हो, तो जल से युक्त हो, ऐसी हवा जब प्राप्त हो रही हो तो इसको हम कहेंगे। और जो दिखाई हमको पड़ रहा हो आकाश का नजारा, वो ऐसा हो कि वो आई टीएग ना हो, आंखों को कष्ट ना देता हो और हृदय में भय उत्पादन न करता हो, मनोरम लगता हो, तो हम समझेंगे ये जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी स्निग्ध लक्षण हैं। इसके बाद अगला शब्द उन्होंने प्रयोग किया है रुक्ष। रुक्ष शब्द के संबंध में भट्टोत्पल अपने भट्टोत्पली टीका में बृहत संहिता में लिखते हैं, रुक्षे चांगा नाम असुख करे। जो हमारे अंगों को सुख न दे, हमारे अंगों के लिए असुख कर हो, वही रुक्ष है। तो अंग में से जब हम संध्या का लक्षण देख रहे हैं, बाहर खड़े होकर के वेद कर रहे हैं, संध्या का लक्षण का परीक्षण कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो हवा जो चल रही है वो हमारे त्वचा का स्पर्श करेगी, और एक हमारे नेत्र जो उन लक्षणों को देख रहे होंगे। तो हमारी त्वचा को स्पर्श करने वाली जो हवा है वो यदि हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा रही है, रूखी लग रही है, उस हवा के कारण हमारी त्वचा में चुभन या अन्य कोई भी अशुख करने वाली चीजें, अशुभकर चीजें हमको अनुभव हो रही हैं, तो एक लक्षण तो ये हो गया। और दूसरा, आंखों से देखते समय यदि वो आई टीजिंग हो, आंख को कष्ट देने वाले हों, हमको देखा न जा रहा हो, इस प्रकार के नजारे हों, और उनको देख करके मन में भय उत्पन्न होता हो, इस प्रकार के नजारे हों, तो ये सभी जो है वो रुक्ष लक्षण वाले या रुक्ष गुणों से युक्त विकार कहे जाएंगे। तीसरा वैकृत शब्द है। तो वैकृत शब्द के संबंध में शब्दकल्पद्रुम कोशकार कहते हैं, विकृतम एवं वैकृतम, जो विकृत है वही उसी को ही वैकृत कहा जाता है। तो जो 7 विकार है वो आधे अधूरे हों, पूरे पूर्ण रूप से घटित ना हो, अथवा उनका बिगड़ा हुआ रूप हमको दिखाई पड़े, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग वैकृत कहेंगे। जैसे इसमें 2 विकारों का नाम अलग से नहीं लिया गया है, दंड और त्रिशूल। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि दंड और त्रिशूल ये जो 2 विकार हैं सूर्य के, ये अमोघ नामक विकार के ही बिगड़े हुए रूप है। इनको हम अमोघ वैकृत कह सकते हैं। अमोघ नाम का जो विकार है उसका ही बिगड़ा हुआ रूप है। कैसे है उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जब अमोघ की चर्चा करेंगे तब। तो रवि कराधिकार में जो संध्या 7 विकार बताए गए हैं उनके संबंध में ही हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। संध्या के बारे में, पहला विकार संध्या है, संध्या के बारे में कई सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, और कुछ चर्चाएं जो शेष हैं वो आगे होने वाली हैं। अब बच गए 6 विकार, अमोघ, मत्स्य, कुंडल, इंद्रधनुष। इन 6 में से इन चारों की का चर्चा अलग से करेंगे, और अंतिम जो 2 बच गया, दंड और त्रिशूल, उनको अमोघ के अंतर्गत ही करेंगे। तो अमोघ क्या है? सूर्यात समुत्थिता रेखा अमोघ इत्यभिधीयते। सूर्य चमक रहा हो और उसके ऊपर से कोई रेखा इस प्रकार से निकली हुई हो, सफेद रंग की या अन्य किसी भी रंग की हो सकती है। सफेद आसानी से सुलभ होता है, इसलिए मैंने सफेद बोला, वो सफेद ही होगा ऐसा कुछ नहीं, किसी भी रंग का हो सकता है। उसके रंगों के आधार पर भी आगे कैसे फल कथन करना है वो बताया गया है। तो सूर्य से कोई रेखा निकलती हुई दिखाई पड़े बहुत लंबी सी, तो उस रेखा का ही नाम है अमोघ। अब वही अमोघ रेखा यदि आगे से खंडित हो तो उसको कहते हैं दंड, और वही रेखा आगे चलकर के 3 भागों में बंट जाए तो उसको कहते हैं त्रिशूल। तो ये जो दंड और त्रिशूल हुए अमोघ की ही विकृतियां हो गई। अब हम लोग बात करते हैं मत्स्य की। तो मत्स्य के संबंध में ओझा जी बताते हैं, द्वाभ्याम अमोघ रेखाभ्याम भिन्न दिग्भ्याम तो मत्स्य का। 2 अमोघ रेखाएं हों तो उन्हीं को मत्स्य कहते हैं, लेकिन वहां शर्त है। शर्त क्या है? कि जो अमोघ रेखाएं हों एक ही दिशा में न जा रही हों। 2 अमोघ रेखाएं हों और दोनों अलग अलग दिशा में यदि जा रही हों तो उस लक्षण को हम कहेंगे मत्स्य। ऐसा ओझा जी का मत है। श्लोक 126 में पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य किरणों के जो 7 विकार हैं उनमें से दूसरा विकार कुंडल संज्ञक होता है। ये जो कुंडल संज्ञक जो विकार है वही उसके ही 2 भाग हैं, परिधि और परिवेश। परिधि किसको कहते हैं? प्रत्यर्क प्रतिचंद्रश्च द्विविध परिधिर्भवेत्।
सूर्य चमक रहा है तो वैसा ही सूर्य, जैसा सूर्य चमक रहा है, जैसी सूर्य की आकृति दिखाई पड़ रही है, वैसी ही आकृति हूबहू सूर्य के उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर की ओर, नीचे की ओर कहीं भी बन जाए, विशेष रूप से उत्तर दक्षिण में बनती है, वैसी ही आकृति बिल्कुल दिखाई पड़े तो जो दूसरा सूर्य है, इसको प्रति सूर्य कहते हैं। यही चीज चंद्रमा के साथ भी हो सकता है। इस घटना का नाम है परिधि। जब इस प्रकार से प्रति सूर्य या प्रति चंद्र दिखाई पड़े तो उसको कहते हैं परिधि। तो इसके भी दो विभाग हो गए, प्रति चंद्र परिधि कह लेंगे और प्रति सूर्य परिधि कह लेंगे। सूर्य वाला प्रति सूर्य हो गया, चंद्रमा वाला प्रति चंद्र हो गया। अब अगला है परिवेश, जो कि अक्सर दिखाई देता है। तो परिवेश के संबंध में ओझा जी बतला रहे हैं, रवेरिंदो करा व्योमनी वायुना प्रतिमूर्छिता सूक्ष्मे भ्रे मंडलीभूता परिवेशाख्या मता। अर्थात आकाश में सूक्ष्म सूक्ष्म बादलों के अंदर, बादल भी छोटे 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 बादलों से बड़े बादल बनते हैं, तो आकाश में सूक्ष्म बादलों के अंदर सूर्य और चंद्रमा की किरणें, कैसी किरणें, वैसी किरणें जो वायु के कारण प्रतिमूर्छित हो गई हैं और उनका स्वरूप गोलाकार हो गया है, ऐसी जो किरणें जब दिखाई पड़ रही होती हैं तो उनको ही हम कहते हैं परिवेश। सूर्य या चंद्रमा के पास चारों ओर इस प्रकार से आकृति बन जाती है, गोल घेरा बन जाता है। जब हम देखें तो इस प्रकार के लक्षण आकाश में दिखाई पड़ते हैं। कोरोना के समय भी इस प्रकार के कई लक्षण दिखे थे और उसके कई सारे चित्र सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। अगला है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो सभी लोगों ने देखा होगा, अक्सर वर्षा काल में यह दिखाई पड़ता है। नीरांतराः कराभानो पवनेन विघट्टिताः सप्तवर्णा धनु संस्था दृष्टा इंद्रधनुर्मतम। आजकल नवीं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी के साइंस की पुस्तकों में भी इंद्रधनुष ऐड किया गया है छात्रों को बतलाने के लिए। पर बहुत समय से ही हमारे ऋषि मुनियों का इस पर रिसर्च है और उन्होंने बहुत अच्छे लक्षण इसमें गिनाए हैं। सूर्य की किरणें पवन से टकरा करके वायुमंडल में विद्यमान जल के अंदर प्रविष्ट जब हो जाती हैं, उनके कारण जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 वर्णों में विभक्त होकर दिखाई पड़ने लग जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है, इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। अब अगले श्लोक में वो बताते हैं, 132वां श्लोक है, अव्यर्थ वृष्टि योग, जो योग व्यर्थ जाएगा ही नहीं। कैसा है वह योग? तो कहते हैं, सायं संध्या महामोघा प्रातः संध्या समत्स्यका मेघ योगो यमव्यर्थो वृष्टिस्तत्र भविष्यति। यदि संध्या हो प्रातः काल की, और प्रातः काल की जो संध्या है वो सहामोघा हो, यानी अमोघ नामक लक्षण से युक्त हो। प्रातः काल की संध्या अमोघ नामक लक्षण से युक्त हो, और सायंकाल की यदि संध्या हो वह सायंकाल की संध्या मत्स्य नामक लक्षण से युक्त हो। इस प्रकार की यदि संध्या दिखाई पड़े तो यह समझ कर चलिए यह अव्यर्थ वृष्टि योग है, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उस क्षेत्र में तत्काल वर्षा होने ही वाली है। अब हुआ कि तब हुआ, इस प्रकार की वर्षा होने वाली है। अब अनावृष्टि और शस्त्रकोप का लक्षण बताने वाली जो संध्या है उसके बारे में 133वें श्लोक में ओझा जी कहते हैं, दुष्टाकृति घनैर धूमैर निहारैहि पांसुभिः पुरैः संध्या करोत्यनावृष्टि अकाले शस्त्रकोपम। जो दुष्ट आकृतियां दिखाई पड़ने लग जाएं आकाश में, खराब आकृतियां, मन को भयभीत करने वाली आकृतियां आकाश में बादलों के कारण बने दिखाई पड़े, अथवा धुआं दिखाई पड़े, अथवा निहार यानी कि कुहासा दिखाई पड़े, अथवा धूल कणों से पूरा जो क्षेत्र है संध्या का क्षेत्र, क्षितिज का क्षेत्र पूरा वह व्याप्त हो, अथवा गंधर्वपुर दिखाई पड़ने लग जाए, तो ये समझना चाहिए कि भाई अनावृष्टि होने वाला है। अनावृष्टि का फल कब समझना चाहिए? 2 फल इन्होंने बताया है, शस्त्रकोप और अनावृष्टि। किसी का माइक ऑन है, कुछ बोलना हो तो आप जरूर मार्गदर्शन करें, अन्यथा यदि उसको ऑफ कर लेंगे तो सभी श्रोताओं को सुगमता होगी। तो 2 फल ओझा जी ने बताए हैं। पहला फल है अनावृष्टि और दूसरा फल है शस्त्रकोपनम। तो शस्त्रकोप के साथ उन्होंने अकाल शब्द का प्रयोग किया है। इसको समझने के लिए थोड़ा अन्य ग्रंथ भी पलटना पड़ता है। तो बृहद संहिता पलटने पर यह पता चलता है, उन्होंने स्पष्ट किया है, बृहद संहिता में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वर्षा ऋतु में यदि इस प्रकार के लक्षण दिखे तो बारिश नहीं होगी, और वर्षा ऋतु है ही नहीं, अन्य कोई ऋतु है और लक्षण दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि उस क्षेत्र के मुखिया को अथवा उस क्षेत्र के राजा को शस्त्रकोप हो सकता है, उनके ऊपर शस्त्र से हमला किसी शत्रु के द्वारा हो सकता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं रंग के संबंध में, कलर के संबंध में, वर्णों के संबंध में। पहले ही अमोघ की चर्चा के समय बताया था कि जो वर्ण होगा वो जरूरी नहीं है कि केवल सफेद ही हो, हर ऋतु के वर्ण अलग अलग होते हैं।
तो उसके संबंध में बता रहे हैं। श्रोणो, क्षमा करिएगा, श्रोणा पीतोसिता चित्रा पद्माभा शोणित प्रभा शिशिरादिषु संध्येयम स्वर्तु प्रकृतितः सुहा। इसमें 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं और इन्होंने कहा शिशिर आदिशु, शिशिर ऋतु से प्रारंभ करना है। तो पहली शिशिर ऋतु है, उसमें शोणा, शोणा शोण कहते हैं रक्त को। तो जैसा रक्त है बिल्कुल वैसा ही लाल, डीप रेड, वैसा ही गहरा लाल। दूसरा ये किसका रंग है? शिशिर ऋतु का। अगली ऋतु होती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के लिए ओझा जी ने पीतो शब्द का प्रयोग किया, यानी कि पीला रंग। तीसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, तीसरे क्रम में, उसमें शीता, शीता मतलब उज्जवल या सफेद। अगली है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में एक ही रंग कोई दिखाई पड़े आवश्यक नहीं है, कई प्रकार के मिश्रित रंग दिखाई पड़ते हैं, उसको चित्र रंग कहा गया है। अगली ऋतु है शरद, उसमें कहा पद्माभा, यानी कि हल्का गुलाबी और बैंगनी कलर का मिला हुआ स्वरूप। और अगली ऋतु है हेमंत, उसके लिए इन्होंने शोणित प्रभा कहा। तो जो शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु है इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो शिशिर ऋतु का रंग है वो तो बिल्कुल डार्क रेड है, रक्त के समान पूरा लाल है। लेकिन हेमंत ऋतु का रक्त के जैसा है पर पूरा लाल नहीं है। इसको हम लोग कपिल रंग समझ सकते हैं। और अन्य शास्त्रों में भी कपिल रंग कह के ही, कपिल शब्द के द्वारा ही इसको बताया गया है। तो रक्तिक प्रभा हो, पूरा लाल ना हो, उसकी जो आभा है वो केवल लाल हो, अथवा उसको कपिल रंग कह लिया जाए। तो इस प्रकार से 6 ऋतुओं के वर्ण हमको स्पष्ट हो जाते हैं। ये बताने का कारण क्या है? बताने का कारण यह है कि संध्या का जो लक्षण हम पढ़ रहे हैं, अथवा सूर्य के जो 7 विकार हैं, उन 7 विकारों का परीक्षण जब हम लोग करेंगे तो उस समय हमको ऋतु का भी ध्यान रखना है। उनके वर्ण यदि ऋतु के अनुसार है तो शुभ है, और ऋतु के विपरीत है यदि उनका वर्ण है उन लक्षणों का, तो वो शुभ नहीं है, उनका फल अशुभ है। अब बादलों के स्वरूप के अनुसार वर्षा का ज्ञान कैसे करना है, इसको 2 श्लोकों में ओझा जी बताते हैं, 135 और 136। तो संध्या के समय यदि पूर्व दिशा में आकाश मंडल में भैंसे की आकृति दिखाई पड़े, भैंसे की आकृति कैसे दिखाई पड़ेगी? ये जो बादल है वही इस प्रकार का बन जाएगा कि दिखने पर लगे बिल्कुल कोई भैंस है। ऊंट की आकृति बन जाए, सुअर की आकृति बन जाए, बैल की आकृति बन जाए, हाथी की आकृति बन जाए, अथवा पर्वताकार आकृति बन जाए। तो ये जो जीव है वो इतने ही है क्या? इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्या? इसके संबंध में भद्रबाहु संहिता में भी, बृहद संहिता में भी, अन्य ग्रंथों में भी अच्छी जानकारियां मिलती हैं। और उससे ये स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट ये हो जाता है कि ऐसे जीव जो सामान्य अवस्था में मनुष्य के लिए घातक नहीं है, सामान्य अवस्था में, अब कोई हाथी पागल हो जाए तो अलग बात है, सामान्य अवस्था में जो जीव मनुष्य के लिए घातक नहीं है, ऐसे लक्षण यदि दिखाई पड़ रहे हैं तो उन सभी को 100 में जीव मान लेना चाहिए और उनके आधार पर फल कहना चाहिए। उन्हीं में से कुछ जीवों का संकलन ओझा जी ने कर दिया है। उसमें भैंस, ऊंट, सुअर, बैल, हाथी, ये सब जीवों का उन्होंने नाम ले लिया समझने के लिए, लक्षण के तौर पर। अथवा पर्वत के समान यदि मेघों की आकृति दिखाई पड़ने लग जाए तो ये समझना चाहिए कि 5 या 7 दिनों के बाद उस क्षेत्र में वर्षा होगी। ऐसा लक्षण किस दिशा में? दिशा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, पूर्व दिशा में। लेकिन यही आकृति पूर्व दिशा की ओर न दिखाई पड़े बल्कि पूर्व से थोड़ा हट करके ईशान कोण में दिखाई पड़े तो ये समझना चाहिए कि उसी दिन आधी रात को बारिश होने वाली है। आधी रात से संबंध में तत्काल भी समझ सकते हैं, ये बस अब हुआ कि तब हुआ वाली वर्षा होने वाली है। इस प्रकार से जो 10 श्लोकों की व्याख्या के लिए मुझे नियुक्त किया गया था, उन सब की चर्चा और उन सब की व्याख्या मेरी ओर से पूर्ण हो गई है।